हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इस पे हमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेट हमें देखने को मिलता है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस ये एक्चुअल में है रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे वाटर आपको कैसा लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। तो सिंपल फॉर्म में इसका आंसर आप कर दोगे क्या, लिक्विड। क्या कर दोगे कि ये हमें लिक्विड स्टेट में दिखाई देता है। ठीक है, फिर आते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो बहुत सारे लोगों का होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस होता है, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में होता है ना। आइस में होता है यानी कि वो सॉलिड स्टेट में होता है। बट सेम टेम्परेचर पे आपने हिडन हीट, है ना, लेटेंट हीट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में सुन रखा होगा कि सेम टेम्परेचर पे लिक्विड्स जो होते हैं या कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं अपने स्टेट को चेंज करते हैं। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो लिक्विड होगा, और वहां से जो हीट एब्जॉर्ब करता है उस हीट को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज लेटेंट हीट। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड भी होगा और वो क्या होगा, लिक्विड भी होगा। ठीक है, दोनों का दोनों आपको देखने को मिलेगा। सर समझ नहीं आया, अच्छे से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, एक्चुअल में जो वाटर होता है ना वो अपने सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन वो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी है। यानी कि अगर आइस को आप हीट करते हो, अगर आप आइस को हीट करते हो तो वो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन जो मेल्ट करेगा ना वो उसी टेम्परेचर पे करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो फिर आप बोलोगे सर तो फिर वो हीट गया कहां। वो हीट जो है ना एक्चुअल में वो आइस ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर रख लिया। क्यों रख लिया, अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जो मॉलिक्यूल्स पास पास थे जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थे, जैसे आइस के केस में क्या होगा, ऐसे 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 होगा, और लिक्विड के केस में कैसा होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो ये सारा का सारा एनर्जी ना इसको दूर दूर करने में उसने यूज कर लिया, इसलिए सेम टेम्परेचर पे वो सॉलिड भी है और सेम टेम्परेचर पे वो लिक्विड भी है। सेम केस जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे वो लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैसेस स्टेट में भी होता है। जैसे अगर हम लोग देखें 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइल होता है, यानी कि इस स्टेट में ये किस स्टेट में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में। बट सेम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होगा, यानी कि 100 डिग्री पहुंचा तो वो लिक्विड में था, बट जैसे ही आपने हीट देना शुरू किया उसने उसको एब्जॉर्ब किया और फिर अपने बॉन्ड्स को और दूर दूर कर लिया। गैसेस के केस में तो और दूर दूर तक वो रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से वो अपने गैसेस पार्टिकल्स को, अपने मॉलिक्यूल्स को उसने दूर दूर कर लिया, इसलिए वो गैसियस स्टेट में भी होगा और उसके साथ साथ वो लिक्विड स्टेट में भी होगा। और जो हीट एब्जॉर्ब करता है सारा का सारा पार्टिकल्स, उस हीट को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज लेटेंट हीट, हिडन हीट, है ना, वही हो गया। तो आई होप कि आज का ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्वेश्चंस के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। किसी टाइप का डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो।